आज मैं आपसे बात करूँगा कोरोना वायरस की एंग्ज़ायटी से कैसे डील करें इस संबंध में। और इस चर्चा में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करूँगा, वह है कि अनिश्चितता जो कोरोना वायरस को लेकर बनी हुई है, उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रियाएँ हैं, उसका मनोविज्ञान क्या है? इस बारे में मैं बात करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को फ़ॉलो करें थोड़े समय के लिए, तो आपको क्या लगेगा कि आप बीमार पड़ने वाले हैं और आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। ये विचार आपके सर में घूमने लगेंगे। काफ़ी सारे शोध ऐसा बताते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या लंबे समय से टीवी देखते हुए आए हैं और न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, खासकर खबरें बहुत देखते हैं, उनमें डर ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हर चीज़ ऐसी दिखाई देती है, ऐसी प्रतीत होती है कि उनके घर के दरवाजे के बाहर की जो भी चीज़ है ना, वो खतरनाक है। सब डरावना है। बाहर की दुनिया में सब बहुत थ्रेटनिंग है, खतरे वाला है। कोरोना ने तो फैलना था, वो फैल गया। पर ये जो न्यूज़ की जो जानकारी होती है, चैनल की, टीवी चैनलों की, ये सिर्फ़ डर को बढ़ाने का ही काम करती हैं। और ख़ासकर इसमें एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ये जो डरावना-सा और खतरनाक-सा जो म्यूज़िक चला देते हैं पीछे टीवी चैनल वाले और सामने से बड़ी-बड़ी खबरें पढ़ते हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, सारी सोशल गैदरिंग्स बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया, सोशल डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया तो सब खत्म, ट्रैवल पर बैन लग गए, तब्लीगी जमात फैल गया पूरे हिंदुस्तान में, डेथ रेट बहुत बढ़ गए, बहुत लोग संक्रमित हो गए। ये सारा तो पता नहीं क्या हालत कर देता है हमारी। दिल बहुत तेज़-तेज़ धड़कता है, डर लगने लगता है, काँपने लगते हैं। कुछ ऐसा ही बिल्कुल माहौल बना देते हैं ये लोग। बिल्कुल जानकारी ना लेना तो अच्छी बात नहीं होगी, ये बात तो समझ में आती है। पर इतना ज़्यादा, इतना भयानक तरीके से बार-बार एक ही चीज़ के बारे में जानते रहना, न्यूज़ को देखते रहना और ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ देना, ये भी कोई बहुत हेल्पफुल, बहुत लाभकारी नहीं है हमारे लिए। जब आप ऐसे डरावनी चीज़ें देखते हैं और अज्ञात और अनिश्चित हालातों के बारे में अपना अनुमान लगाते हैं, तो डर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दिमाग बिल्कुल चकरा जाएगा ऐसे में। तो ज़रूरी क्या है ऐसे में अपनी सोच, अपना मन बिल्कुल स्थिर रखें, संवेदनशील बनें और ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारे को बहुत तनाव या बहुत चिंता देती है, उससे बचें। यहाँ तक कि यह कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा तेज़ी से तो पैनिक, डर फैल रहा है। तो ये जो अनिश्चितताएँ हैं इतनी, जिसकी वजह से हमारे मन में इतने डर बैठ गए हैं, इसका मनोविज्ञान क्या है? हमारे पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का, यहाँ तक कि पूरे विश्व का मनोविज्ञान जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है ऐसा लगता है। आपको भी औरों की तरह ये जो अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं, अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट और चिंता हो सकती है। क्यों होता है ऐसा? हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो अपने को सर्वाइव कराने के लिए, बचाव करने के लिए बार-बार दुनिया के संबंध में हमारी जो जानकारी है, उसको अपडेट करता रहता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के संबंध में जानकारी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया एक सेफ जगह है। इसके लिए वो बहुत सारे अनुमान लगाता है, बहुत सारे निर्णय लेता है, बहुत सारी जजमेंट बनाता है कि क्या सेफ है और क्या सेफ नहीं है इस बारे में। कहाँ हम सुरक्षित हैं और कहाँ सुरक्षित नहीं हैं, इस बारे में वह विचार करना चाहता है। और क्योंकि हमारे चारों तरफ इतनी अनिश्चितताएँ हैं, जो हर वक़्त हो रही हैं और ख़ासकर इस महामारी के समय तो और भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्या होता है बहुत सारा दिमाग जो है वो कहानियाँ, विचार, नई-नई अनुमान जो है वो गढ़ लेता है। दिन में सैकड़ों बार दिमाग कुछ न कुछ सोच सकता है। क्यों? क्योंकि जो मन है हमारा, वो जब ये सब चीज़ें सोचता है, डाउट करता है, संशय करता है, चिंता करता है, तो वह एक्चुअल में खतरे का तो अनुमान लगा रहा होता है, वो तो केवल खतरे की जाँच कर रहा होता है। हमारा दिमाग ऐसा सोचता है कि खतरे का पता लगा रहा हूँ मैं, पर सोचने की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से हम केवल उन अनिश्चितताओं में घिरते जाते हैं। अगर हमारे दिमाग को ना पता हो कि आस-पास की दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो नुकसान तो हमारा ही कोई होगा। तो ब्रेन ने तो अपनी ये क्षमता बना रखी है कि जानकारी रखो ताकि अपने बचाव के लिए सही कदम लिया जा सके। और होता क्या है असल में कि जो हमारा दिमाग है ना, वो जो सबसे जो भयंकर, सबसे जो खतरनाक है, वो उसी का अनुमान लगाता है सबसे पहले। जो खतरे हैं, जो रिस्क हैं, जो थ्रेट हैं हमारे आस-पास, उनको हमेशा ओवर एस्टिमेट करता है और एकदम से किसी निर्णय पर और एकदम से किसी समाधान पर पहुँचने की कोशिश करता है। किसी न किसी निष्कर्ष पर कूदने की कोशिश करता है। निश्चित होने के लिए, सर्टेनिटी लाने के लिए आपका दिमाग जो हो सके वो करेगा। कल्पनाएँ गढ़ लेगा, मनगढ़ंत बातों में विचार कर लेगा, उनमें विश्वास कर लेगा। कोई भी जानकारी परोस दी जाएगी दिमाग को, वो भरोसा कर लेगा। और हम सारे के सारे, हम सभी का दिमाग खतरों को बहुत ओवर एस्टिमेट करने के लिए बना है। ज़रूरत से ज़्यादा आँकते हैं हम उनको, उनका अनुमान ज़्यादा लगाते हैं और
साथ ही साथ हमारे दिमाग का ये भी स्वभाव है कि हम उनको कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करता है, उसका आकलन कम लगाता है। क्यों? ताकि हमारे को वो हमेशा तैयार रख सके आसपास की दुनिया से आ रहे खतरों के बारे में, जिससे हमारा सर्वाइवल बना रहे। जब निश्चितता मतलब सर्टेनिटी पर बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है, तो आपका शरीर और आपका दिमाग जो है वो तनाव की प्रतिक्रिया देता है, बहुत बढ़ जाती है, वो एकदम से तेज हो जाता है वो, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब या तो लड़ो या भागो वहां से, ऐसी प्रतिक्रिया देता है वो दिमाग हमारा, ताकि आप एकदम से कोई एक्शन ले सकें, जल्दी से कोई ना कोई व्यवहार अपना सकें जिससे कि आप सेफ हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं। ऐसे माहौल में सही जानकारी, एक्यूरेट जानकारी, निश्चितता, सर्टेनिटी के लिए इंतजार करना एक बहुत भारी चीज हो सकती है हमारे लिए, टॉर्चर की तरह हो सकता है, ट्रॉमा की तरह हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों के लिए। दिमाग के जो इतने छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं उनके लिए वो बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है उसको संभाल पाना। कभी कभी क्या करता है दिमाग, कुछ ना कुछ हल ढूंढ लेता है ताकि किसी किसी तरह से अपने को सही रास्ता दिखा सके, हमें सही दिशा दे सके। शोध ऐसा बताते हैं कि हमें जब कोई शारीरिक दर्द होता है, पीड़ा होती है किसी बीमारी में या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, जब हम ऐसी पीड़ा में होते हैं तो हम ज्यादा शांति से, ज्यादा आराम से उसको सहन कर पाते हैं, उसका सामना कर पाते हैं किसी अनिश्चित घटना के मुकाबले। तो दो अगर हालात हैं, एक में आपको कोई बीमारी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपको बहुत दर्द है, आप अक्सर अपने पर आत्मविश्वास बनाना कई बार आसान समझेंगे, आपके लिए वो आसान होगा, कन्वीनियंट होगा। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आराम से उसका सामना कर लेंगे। पर अनिश्चित घटनाएं, अनसर्टेन सिचुएशंस जो होंगी वो अक्सर बहुत स्ट्रांग लोगों में भी डर पैदा कर देती है, क्योंकि जो दर्द है ना वो सर्टेन है, निश्चित है, पता है थोड़ी देर के लिए रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा, दवा से थोड़ी देर के लिए उसका उपचार हो जाता है, दूर हो जाता है, हमें जानकारी है इस बारे में। पर जो महामारियां हैं इसके बारे में जानकारी, सही और सटीक जानकारी नहीं होती हमारे पास, तो अनिश्चितता कई गुना ज्यादा होती है इस मामले में। ऐसा देखा गया है, शोधों में ऐसा भी पता चला है कि मान लीजिए जैसे आप कोई जॉब करते हैं, तो उस जॉब, उस काम को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी को करते समय जो अनिश्चितताएं होती हैं रोजमर्रा के जीवन में, वो ज्यादा परेशान करती हैं, बजाय इसके कि हमारी जॉब छूट जाए, हम अनएम्प्लॉयड रहें और हमें कोई नई जॉब ढूंढनी पड़े उसके मुकाबले। तो जॉब हंटिंग जो है, नौकरी ढूंढने की जो तलाश जो रहती है, जो प्रयास रहते हैं, वो उतना नहीं हमें डराते, हमें परेशान करते, जितना कि नौकरी करते वक्त उसके छूटने का डर हमें परेशान करता है, क्योंकि वहां अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती हैं। जब आप काम नहीं कर रहे तो आपको उम्मीद रहती है काम आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, पर जब है और आपको छूटने का डर है वो आपको ज्यादा डराता है, क्योंकि कभी भी हो सकता है, वो कुछ नहीं पता कब होगा। और ऐसा भी देखा गया है शोधों में, ऐसे स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि जब आपको कोई एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए जैसे कार एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जब आप उस एक्सीडेंट की जो चोट है उससे उबर जाते हैं, उसको हील कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है इस बात की कि आप दोबारा से करेंगे, दोबारा से सड़कों पे उतरेंगे, दोबारा से ट्रैफिक के बीच जाना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल सेटबैक होता, कोई ट्रॉमा होता, कोई टॉर्चर होता, किसी तरह का कोई मानसिक पीड़ा होती, दुर्घटना होती, उसमें आप तैयारी अपनी कम रखेंगे और उनसे आप बचने की कोशिश ज्यादा करेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत कम होती है, जबकि साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से हमारे को अनिश्चितताएं ज्यादा घेरती हैं, उनकी संभावना हमें ज्यादा दिखाई देती है। और यहाँ तक कि ब्रिटेन में एक रिसर्च हुई थी, उसमें तो और भी चौंकाने वाली एक चीज देखने में आई कि कुछ लोगों को यह कहा गया कि आपको कोई पेनफुल इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, पर दिया जरूर जाएगा हर बार। मान लीजिए आप कोई गलती करते हैं तो आपको दिया जरूर जाएगा करंट। और दूसरे कुछ ऐसे लोग थे जिनको कहा कि केवल 50% स्थितियों में ऐसा होगा कि आपको करंट दिया जाएगा और 50% स्थितियों में आपको करंट नहीं दिया जाएगा अगर आप गलती करते हैं। तो एक ग्रुप अगर 100 गलतियां करता है तो 100 बार करंट मिलेगा, और एक ग्रुप अगर 100 बार गलतियां करता है तो उसको 50 बार ही करंट मिलेगा। तो ऐसा देखा गया कि जो हर बार जिन्हें करंट मिल रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा था, छोटा सा, थोड़ा सा माइल्ड सा करंट, इलेक्ट्रिक शॉक जब उन्हें दिया जा रहा था, जिनको हर बार मिलता था उनमें रिलैक्सेशन ज्यादा थी, मतलब वो ज्यादा सुकून से, चैन से, आराम से एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे थे। पर जिन लोगों को ये लगा कि कब आएगा, कब नहीं आएगा, 50% बाद आना है, अब आएगा, अब नहीं आएगा, इनमें चिंता ज्यादा पाई गई। तो ये तो हमने जाना कि अनिश्चित मनोदशा हमें कितना प्रभावित कर सकती है और हमारे अंदर बेचैनी, चिंता, घबराहट कितनी बढ़ा सकती है हमारी। अब हम इसे दूर कैसे करें? सबसे पहले मूल चीजों पर ध्यान दें, मतलब पैनिक ना करें, पहले इस पर ध्यान दें कि पैनिक नहीं करना।
विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत की जनसंख्या का 80% हिस्से को कोई मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बहुत थोड़े मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो भी, और इससे मरने वालों की जो संख्या है, वो कम ही रहेगी दूसरे देशों के मुकाबले। हालाँकि ये ज़रूरी तो है कि हम थोड़े सतर्क रहें, शांत रहें और स्थिर रहें, अपनी मनोदशा सँभाल के रखें और कुछ जो विशेषज्ञ जो हमें रिकमेंड करते हैं, सुझाव देते हैं, उसका पालन करें। वो क्या हैं? जैसे अगर आप बीमार हैं तो काम पे ना जाएँ, अपने को क्वारंटीन कर लें, सेल्फ क्वारंटीन 14 दिन के लिए, और पब्लिक प्लेसेस को, सार्वजनिक स्थानों को अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। अपने हाथ ज़रूर धोएँ 10 से 20 सेकंड तक, या कोई अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र यूज़ करें। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें दूसरे लोग शामिल थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 6 फीट की दूरी कम से कम रखें, 2 गज दूरी। अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें उसकी जगह। कोई भी जो लाइट स्विच हैं, घर के स्विचेस हो गए या कोई बटन वगैरह हो गए, उसको चलाने के लिए, मतलब बाहर जब जाते हैं आप, उसको चलाने के लिए, उसको स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए उँगलियों का इस्तेमाल ना करें। कोहनी से या अपने हाथ की पिछले हिस्से से या किसी और जगह से उसको छोकर बंद करें या चलाएं। और कोई अपने साथ सैनिटाइज़र या कोई ग्लव्स या कोई तौलिया या कुछ ना कुछ ऐसा अपने साथ ज़रूर रखें जिससे एकदम अपने को साफ कर सकें। कहीं भी बाहर जाएँ तो कोई भी दरवाज़े अगर खोलने हो तो उसको मुट्ठी से खोलें, हाथ लगाकर ना खोलें, अगर खुल सकें तो मुट्ठी या किसी ऐसी चीज़ से या किसी और वस्तु का उपयोग करके उसको खोलें, जहाँ उँगलियों का या हथेलियों का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। अपने हाथ से ना पकड़ें, जब तक कि कोई दूसरा तरीका संभव ना हो। ख़ासकर कि जैसे आप जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बाथरूम में या किसी भी ऐसी कमर्शियल डोर पे जहाँ पर आपको लोग आ जा रहे हैं, बार-बार अंदर-बाहर जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर तो ख़ासकर। हमेशा अपने साथ कोई ना कोई वाइपर, कोई कपड़ा रखें, जिसको गीला करके, सैनिटाइज़ करके आप उससे साफ-सफाई कर सकें। जहाँ भी आप बैठते हैं, जैसे ऑफ़िस में बैठते हैं, तो अपनी टेबल को, अपने आस-पास की जगह को एकदम साफ कर सकें, हमेशा कोई कपड़ा रखें। घर में, बाहर जहाँ भी जाएँ, एक सैनिटाइज़र की बोतल अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। कार में भी रखें, जेब में रखें, अपने कोई थैले, बस्ते जिसमें भी आप ले जा रहे हैं, जो भी बैग या जो भी ले जा रहे हैं, उसमें ज़रूर रखें। और जब भी आप वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो उसको साफ ज़रूर कर दें उस जगह को। छींकते वक़्त, खाँसते वक़्त किसी टिश्यू का या किसी कपड़े का, रुमाल का इस्तेमाल ज़रूर करें। मास्क ज़रूर पहनें, जो कि बार-बार कहा जा रहा है जिसको पहनने के लिए, जब भी आप बाहर जाएँ। और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छा खाएँ, एक्सरसाइज़ करते रहें और अच्छी नींद ज़रूर लें। और क्या कर सकते हैं? अपने मन को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को चेक में रखें, उसको जाँचें, उस पर ध्यान दें। अभी हाल ही में कुछ समय पहले पता चला कि टॉम हैंक्स, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं हॉलीवुड के, और उनकी बीवी रीटा विल्सन, उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उनमें पाया गया, जब वो ऑस्ट्रेलिया में एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे। पर उनकी जो प्रतिक्रिया रही, वो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही शांत और बहुत ही रिलैक्स करने वाली थी। क्या कहा उन्होंने, हम ये जानते हैं। ये उनके शब्द हैं। हेलो दोस्तों, रीटा और मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। हम थोड़े थके हुए हैं, जैसे कि हमें सर्दी ज़ुकाम हो गया हो और हमारे जो शरीर है वो बहुत दर्द कर रहा है। रीटा जो है, उनको छींकें आ रही हैं, बार-बार उनका नाक बहता है, थोड़ा बुखार भी चढ़ गया है उनको। पर सही से इस हालात को सँभालने के लिए, जैसा कि पूरे विश्व भर में आवश्यक है, हमने अपने को कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराया और हम पॉज़िटिव पाए गए। जब ऐसा हमें लगा कि हमें करना चाहिए, तो अब हम क्या करें? आगे क्या करना चाहिए? मेडिकल ऑफिशियल बताते हैं कि जो प्रोटोकॉल है, जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों की बार-बार टेस्टिंग की जाएगी, हमारे ऊपर ध्यान रखा जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जाएगा और हमें आइसोलेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तब तक जब तक कि हमारी हेल्थ और हमारी वजह से दूसरों की हेल्थ बिगड़ने का संभावना बनी रहती है, जब तक कि हम ठीक नहीं हो जाते और हम सेफ खुद के लिए और दूसरों के लिए नहीं हो जाते। तो हम कैसे कर रहे हैं? हम एक दिन को एक ही दिन की तरह लेकर चल रहे हैं, मतलब जो आज करना है बस उसी पर फ़ोकस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? हम आप सबको, पूरे विश्व को, जो भी हमारे फैन्स हैं, हम उनको इस बारे में बार-बार बताते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हम आपको इस बारे में सचेत करेंगे। अपना ध्यान रखें। हैंक्स। अब वो अपने घर लॉस एंजेलिस वापस लौट चुके हैं कुछ समय पहले। तो आपने देखा कितनी आराम से, कितनी चिंता मुक्त ढंग से उन्होंने इस बारे में जानकारी दी, लोगों को बताया, इसका सामना किया और आराम से अपना क्वारंटीन रहकर, अपने को आइसोलेट करके वो बाहर अपनी जगह, अपने घर वापस लौट आए। शोधकर्ता जो मनोविज्ञान में रिसर्च करते हैं, वे बताते हैं कि कोई भी विचार जब हमारे मन में प्रवेश कर लेता है,
तो वो शरीर में भी कोई ना कोई जगह ढूँढ लेता है जहाँ पर वो अपना बोझ बढ़ा देता है। आपका जो माइंडसेट है, सोचने का ढंग है, मन की जो प्रवृत्ति है, ऐसे क्राइसिस में, ऐसे आपत्ति भरे समय में बहुत आवश्यक है कि उसे सँभाला जाए। माइंडसेट ही सब कुछ है। आपका नज़रिया खुद पर नियंत्रण पाने में, इस परिस्थिति में खुद को सँभालने में वही सबसे ताकतवर चीज़ है। जो भी चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको सँभालने में केवल आपका सोचने का ढंग ही सबसे अहम है। ये सब अनिश्चितताएँ जिनकी वजह से इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, डरावनी तो हैं, पर ज़्यादा पैनिक करने से, चिंता करने से, घबराने से हम कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम किसी आपदा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि वो हमारे को पहुँचने वाली जो चोट है, जो नुकसान है, उसको और बढ़ा रहा है। उसमें तनाव की एक नई परत जोड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर होती जा रही है। और जिस वजह से हम इस वायरस के जो प्रभाव हैं शरीर पर और दिमाग पर, उसके प्रति और ज़्यादा वल्नरेबल बनते जा रहे हैं। मतलब इस बात की संभावना और बढ़ रही है कि इसके प्रभावों के प्रति हमारा शरीर ज़्यादा प्रतिक्रिया देगा, ज़्यादा बीमार होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि हमारे कुछ तनाव में डालने वाले कुछ ऐसे विचार की शैलियाँ होती हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जैसे रूमिनेशन, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बार-बार सोचते जाना, उसी के बारे में बार-बार विचार करना, और पेसिमिज़्म मतलब निराशावादी सोच। हमारे जीन्स में एक हिस्सा होता है क्रोमोसोम पे जिसको टेलोमियर कहते हैं, उनको छोटा कर देता है। उससे क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम की, जीन्स की लेंथ कम हो जाती है और इससे हमारी स्ट्रेस को टॉलरेट करने की क्षमता और कम हो जाती है और यहाँ तक कि हमारी उम्र भी कम हो जाती है और जल्दी मरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हाथ धोने के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के साथ मन को साफ करना भी ज़रूरी है। मन में नकारात्मक विचारों से दूरी अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इस तरह की सोच जिसमें नकारात्मकता एकदम हावी हो जाती है, उससे अपने को बचाया जा सके। चीज़ें बदल जाएँगी, हालात बदल जाएँगे, बदल चुके हैं। पर खुद से पूछें ज़रा, क्या ये वायरस है जिससे आप इतना डरे हैं? जिससे इतने बदलाव आए हैं आप में? इतना अनकंट्रोल्ड आप फ़ील करते हैं, अनियंत्रित फ़ील करते हैं, इतनी अनिश्चितताओं में महसूस करते हैं, इतने डरे रहते हैं? क्या ये डर, अनिश्चितताओं के प्रति आपकी तैयारी, ज़्यादा सोचना, क्या ये वायरस की वजह से है? क्या वायरस सच में इतना घातक है, इतना प्रभाव डाल रहा है समाज पर? हमें ये खुद से पूछना ज़रूरी है। तब तक, जब तक कि हम इस दौर से निकल नहीं जाते, हमारे लिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम सही जानकारी रखें और जो भी विशेषज्ञ बोलते हैं उसको फ़ॉलो करें। हमारा पूरा नज़रिया, पूरा रवैया ऐसा होना चाहिए कि इस मुश्किल हालात में भी हम कोई मौका ढूँढें, कोई मौका तलाशें अपने को और बेहतर बनाने का। जो बुरा समय आ रहा है उसको अच्छे में तब्दील करने के लिए हम तैयार रहें, उसके लिए प्रयास करें। जो चीज़ें, जो स्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनको नियंत्रित करने की कोशिश करें और इससे सीखें, जानें कि कैसे इस परिस्थिति का, इस हालात का हम फ़ायदा ले सकते हैं और एक-एक करके, एक-एक कदम बढ़ा के हम इससे बाहर आ सकते हैं। एक दिन पर फ़ोकस करें। जो आज है, जो करना है, जो आज हमारे लिए ज़रूरी है, केवल उसी पर फ़ोकस करें। भविष्य का ना सोचें ज़्यादा, भविष्य में ज़्यादा केंद्रित ना रहें, चिंता ना करें, क्या होगा, कैसे होगा, क्या बुरा होगा, उसमें ज़्यादा ना सोचकर एक-एक दिन अपना अच्छे से काटें। इस तरह से आपका वेल-बीइंग, आपका स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में बेहतर बनेगा और आप बहुत स्वस्थ रह पाएँगे, खुश रह पाएँगे, चिंता मुक्त रह पाएँगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये विचार और ये सब जो मैंने बताया वह अच्छा लगा होगा, आपके काम आएगा। धन्यवाद।